तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपना लेक्चर नंबर 3 है। इसमें भी मैं मोशन इन वन डायमेंशन के ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें अपन को कुछ और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके प्रॉपर रिवीजन हो पाएगा। ये क्वेश्चन लिया है मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी से, तो मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून विच इज गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इफ द बलून वॉज 60 मीटर हाई व्हेन द स्टोन वॉज ड्रॉप्ड, फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। और यही पैटर्न पे अपन काम करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले आप सोल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसके बाद फिर अपन सॉल्यूशन पे जाएंगे। ये एक हॉट एयर बलून है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से। यहाँ से एक स्टोन मैंने ड्रॉप कराया, ठीक है। स्टोन जब ग्राउंड पर आके हिट करेगा उस वक्त ये बलून ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, और जब स्टोन को ड्रॉप कराया तो वो कितनी ऊपर था? 60 मीटर की हाइट पे था। जी की वैल्यू आप 10 लेंगे, सोल्व करेंगे, फिर देखते हैं आंसर। चलिए बेटा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ और समझते हैं। ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बेटा एक चीज बताओ, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ये जो स्टोन है ये कितनी देर में हिट करने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब ये स्टोन है कहाँ पर? बलून के अंदर। बलून जा रहा है ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से। तो आपको याद रखना होता है कि जब हम इसको रिलीज करेंगे बेटा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी है। इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो बलून की होगी, क्योंकि बलून के अंदर ही स्टोन है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें याद रखनी है कि इसमें u कभी भी 0 नहीं लेना है। u वही होगा जो बलून का होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं काम करता हूँ, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो नीचे वाली डायरेक्शन ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी बेटा? आपकी नेगेटिव, ठीक है। तो u आपका मैंने ले लिया 5 मीटर पर सेकेंड, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो जब ये अर्थ पे टकरा जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा? 60। तो s जो होगा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा इसका? यहाँ से नीचे की तरफ। तो ये डायरेक्शन कैसी अज्यूम करी हमने? नेगेटिव। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा -60 मीटर। ये तो प्लस हो गया, ठीक। क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, तो हमें g की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी होगी? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि इस स्टोन पे g किधर लग रहा होगा बेटा? नीचे, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड डायरेक्शन अपन ने क्या ले ली है? नेगेटिव। तो अब मैं काम करता हूँ, t टाइम पता लगाता हूँ कितनी देर में स्टोन हमारा नीचे आने वाला है। सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करता हूँ साइन के साथ। s की जगह हम कितना लिखने वाले हैं? -60। u हमारे पास कितना? 5 t प्लस हाफ। a की जगह g आ जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, और g कैसा लेना है हमें यहाँ पे? नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -10 इंटू टी स्क्वायर। -60 इज इक्वल टू 5t, ये आपका कट हो जाएगा -5t स्क्वायर। इन दोनों को हम इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5t स्क्वायर -5t -60 इज इक्वल टू 0। 5 से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो t स्क्वायर -t -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको t में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 है ना, तो 4 3, ये माइनस आएगा, ठीक है। तो इसके दो रूट्स बनेंगे, t -4 एंड t + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक तो 4 आएगी और एक t की वैल्यू क्या आएगी? -3। टाइम कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए ये वाली वैल्यू तो क्या कर देंगे? रिजेक्ट। हमारी t की वैल्यू आ गई कितनी है? 4 सेकंड। यानी ये स्टोन जो है ये 4 सेकंड्स के अंदर ग्राउंड पे आ जाएगा। अब आप देखो, 4 सेकंड लगे स्टोन को आने में। यहाँ से बलून जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। कितनी वेलोसिटी है? 5। तो 4 सेकंड्स में ये कितना ऊपर पहुंच जाएगा? तो आंसर है स्पीड बराबर हम सीधा सीधा लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा? स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड चल रहा है? 5 से कितने सेकंड तक? 4 सेकंड तक, क्योंकि स्टोन तो नीचे आएगा और बलून का जाएगा ऊपर।
4 सेकंड में स्टोन नीचे आ गया, तो 4 सेकंड में यहाँ से बलून ऊपर चला जाएगा। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 5 की, तो 4 सेकंड में कितना कवर कर लेगा? 5 × 4 दैट इज 20 मीटर। अब हमसे पूछा जा रहा था कि ग्राउंड से बलून कितना ऊपर होगा, तो 60 मीटर तो ऑलरेडी था और 4 सेकंड में कितना ऊपर और चला जाएगा? 20। तो 60 + 20 जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों? 80 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन था, इसमें हमें ध्यान देना होगा डायरेक्शन का रोल रहता है। अगर आपने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो नीचे वाली नेगेटिव, और ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो विद डायरेक्शन हम इसमें यहाँ पर पुट करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब लिख लीजिए आप। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन क्या है। लिखा हुआ है पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। एक पार्टिकल है जिसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका है। जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है। देखो दोनों पार्ट को ध्यान से देखना। पहले में मैं पूछ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 3 सेकेंड्स, और दूसरे में पूछ रहा हूँ मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड। दोनों हिस्सों को आप सोल्व करेंगे, फिर देखते हैं अपन क्या आंसर आएगा। ओके ठीक है बेटा, देखते हैं अपन अब इसका क्या आंसर होने वाला है। आई होप आपने कोशिश कर ली होगी, तो क्रॉस चेक करना क्या आंसर जाएगा इसका। 20 से अपन ने फेंका पार्टिकल, 3 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है आपसे। तो डिस्प्लेसमेंट जब 3 सेकंड में पूछ रहा है या टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो हम सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, s = ut + ½ at²। सीधा इक्वेशन लगाओ, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि इसमें ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है t सेकंड्स के बाद। तो ऊपर वाली डायरेक्शन हम इस वक्त पॉजिटिव मान लेते हैं ऊपर वाली, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है 20, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर = u कितना है आपका? +20। 3 सेकंड्स में पूछा जा रहा है, तो ut + ½ a की जगह पे g आ जाएगा, और g हमेशा किधर लगेगा? डाउनवर्ड, दैट इज -10 × 3²। ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना? 60। ये हो गया 5 × 9। डिस्प्लेसमेंट आएगा 60 - 45 दैट इज 15 मीटर। हमारा आंसर प्लस में आया है, तो डेफिनेटली हमारा जो पार्टिकल है वो किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो यहाँ तक तो ये अपना हिस्सा हो गया किसका? डिस्प्लेसमेंट का। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो अच्छा था, वो इंटरेस्टिंग था। उसमें आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा, उसमें आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बेटा जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्टेंस पूछ ले किसी टाइम इंटरवल में, तो मैंने 3 सेकंड्स पे डिस्टेंस पूछी है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पता लगा लो कि पार्टिकल जो हमारा ऊपर जा रहा है, क्या वो इस टाइम के अंदर पीक पॉइंट पे पहुंच रहा है, टॉप हाइट पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। हम एक काम करते हैं, हम ये पता लगा लेते हैं कि जब ग्राउंड से हम इसको फेंकेंगे तो टॉप हाइट पर वो कितने समय में पहुंच जाएगा, फिर देखते हैं क्या होगा आगे। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि t समय में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, टॉप हाइट पे। और टॉप हाइट पे v कितना हो जाएगा बेटा? 0। पता लगा दें कितने समय में ये टॉप हाइट पर होगा। तो v = u + at। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करता हूँ मैं। v हमारा कितना हो जाएगा? 0। u कितना है बेटा? ऊपर की तरफ 20, a की जगह -10 × t। 0 = 20 - 10t, तो 10t = 20, t आपका आ गया 2 सेकंड। यानी आप समझो अब क्या हो गया, हमसे 3 सेकंड का डिस्टेंस पूछा हुआ है ना, तो क्या हो रहा है 2 सेकंड में तो पार्टिकल टॉप हाइट पे चला जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? टॉप हाइट पे जाने के बाद तो वो नीचे आएगा। तो हमें 3 सेकंड का डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो हमें इस सवाल को 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी मुझे यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं S1 मान लेता हूँ। ये कितने सेकंड की है? 2 सेकंड की, ये डिस्टेंस है। फिर क्या होगा नेक्स्ट हिस्से में? जब पार्टिकल नीचे गिरेगा
तो मुझे ये देखना है कि 1 सेकंड में पार्टिकल कितना नीचे आ गया। तो ये S2 हो जाएगा आपका, गॉट द पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड की डिस्टेंस और फिर ऊपर से नीचे की 1 सेकंड की डिस्टेंस, दोनों मुझे ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे 3 सेकंड की डिस्टेंस मिलेगी। तो सबसे पहले मैं 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा या 2 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, वो पता लगा लेता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 लगाते हैं फिर से। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये 2 सेकंड के लिए है ना, 2 सेकंड्स के लिए मैं लगा रहा हूँ इसको। तो S1 लिख देता हूँ, कितना हो गया U 20 इंटू 2 प्लस हाफ, इसकी जगह -10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 40, ये इससे चला जाएगा -20, यानी ये 2 सेकंड में कितना ऊपर पहुंच जाएगी बेटा, 20 मीटर। अब ऊपर पहुंचने के बाद क्या होगा, बॉल नीचे आएगी, तो कितने सेकंड तक और देखना है अपन को। S2 निकालने के लिए मुझे इतना हिस्सा देखना पड़ेगा ऊपर से लेके नीचे तक का, कितने सेकंड का, 1 सेकंड का। ओके, तो इसके लिए मैं सीधा सीधा लगा देता हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक वाली जर्नी के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर अपने लिए U कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बॉल ऐसे गई टॉप हाइट पे, फॉर अ मोमेंट रुक गई, फिर नीचे आ रही है, तो सेकंड हिस्से के लिए U आपका कितना हो गया, 0। S मुझे पता लगाना है, S2, ठीक है। अब मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें तो बॉल नीचे ही आएगी सेकंड वाली में, ठीक है ना। अब मैं लगाता हूँ सेकंड इक्वेशन, सॉरी हाँ सेकंड इक्वेशन फिर से, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस हिस्से के लिए मैंने नीचे वाली डायरेक्शन क्या मान ली, पॉजिटिव, तो S2 इज इक्वल टू U तो आपका 0 है, T1 प्लस हाफ, ये वाली डायरेक्शन एक्सेलरेशन की जगह G आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव कंसिडर कर लिया अपन ने, तो 10 इंटू 1 का स्क्वायर, 0 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5, तो S2 आपका आ गया 5 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर से लेके नीचे तक का S2। हमसे तो डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो पहली डिस्टेंस कितनी आई थी, 20, दूसरी डिस्टेंस कितनी आई, 5, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 दैट इज 20 प्लस 5। इसमें आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि सर आपने नीचे से ऊपर जाते वक्त तो G नेगेटिव लिया था और ऊपर से नीचे आते वक्त आपने G पॉजिटिव ले लिया, नहीं, मैंने इसको 2 हिस्सों में सोल्व किया है। नीचे से ऊपर वाला, ठीक है, उसमें मैंने डायरेक्शन अज्यूम कर ली मेरे हिसाब से, और ऊपर से नीचे में, ठीक है, आप नेगेटिव ले लोगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये डायरेक्शन अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, नीचे नेगेटिव, तो -S2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये माइनस में आ जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर से 5 आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास डिस्टेंस पूछा हुआ था, तो पहले हमने 20 निकाला 2 सेकंड्स के लिए, फिर 1 सेकंड के लिए अपन ने वापस से निकाला, कितना आया 5। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 20 प्लस 5, इसका करेक्ट आंसर होगा 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दे रखा है आपको, x² इज इक्वल टू t² प्लस 1। आपसे क्या पूछा जा रहा है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, a वर्सेज x, a और x का रिलेशन पूछा जा रहा है। कोशिश करिए इसको, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्सेलरेशन लाना है ना मुझे, तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको, t के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x, फिर x का करेंगे तो dx बाय dt, t के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 2t, और 1 का तो कितना हो जाएगा 0। आप ध्यान से देखो, dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी। तो मैंने लिखा 2x, इसकी जगह मैंने लिखा v इज इक्वल टू 2t, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ तक ठीक है। एक्स वी इज इक्वल टू टी, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी वेलोसिटी तो आ गया मेरे पास, अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए,
तो एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा चेन रूल लगाना पड़ेगा मुझे, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। एक्स वी इज इक्वल टू टी है, टी के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ चेन रूल लगा के। तो चेन रूल क्या कहता है, पहला वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वी बाई डी टी प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज और इसका करेंगे तो डी एक्स बाय डी टी। टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 1। फिर से आप ध्यान से देखो, डी वी बाई डी टी आपका क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो ये हमने लिखा एक्स ए प्लस डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, फिर से v हो जाएगा, v इंटू वी क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर। अब मुझे एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितना आएगा। ये v स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक, और x इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय एक्स। इतना अपन ले आए रिलेशन। अब ये वेलोसिटी को अपन को रिप्लेस करना है बस, ठीक है। वेलोसिटी को रिप्लेस करने से हमारा आंसर आ जाएगा। आप सोचो एक्स वी इज इक्वल टू टी है फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x डिवाइड में चला जाएगा तो t बाय एक्स। तो a को मैंने लिखा 1 माइनस, इस v की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, t बाय एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स। तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बाय एक्स। सोल्व कर लेते हैं इसको, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं, देखना। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आया, ठीक। कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स। ये एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। अब ये टी रिप्लेस करना है मुझे, तो पता है टी कहाँ से रिप्लेस होगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ये ध्यान से देखो इसको, एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 है और ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो अगर इस टी स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। देखो इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 बाय एक्स क्यूब। दिस इज द आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ी सी मैथ्स लग रही है, चेन रूल लग रहा है, ठीक है। चेन रूल आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, अदरवाइज तो बस रिप्लेसमेंट्स किए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट कवर्स हाफ राउंड। एक पार्टिकल है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसकी रेडियस है r, कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है बेटा, ठीक। तो जब इसका हाफ राउंड पूरा कर लेगा उस वक्त, उसके बाद इसका एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आप सोचो हाफ राउंड कब पूरा होगा, ए से अगर स्टार्ट कर रहा है तो कहाँ पहुँच जाएगा, बी पे, ठीक। कोशिश करो इसको, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहली बात तो फॉर्मूले पे आते हैं अपन। एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो मुझे ये हिस्सा चाहिए, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे जब पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, ए से बी। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो आंसर है टेंजेंशियल होती है बच्चों, टेंजेंशियल टू द पाथ। तो जब पॉइंट ए पे होगा तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी, और जब ऐसे घूम के वो आ जाएगा पॉइंट बी पर तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी ऐसे, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है, देखो शब्दों का अंतर है, स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी तो हर इंस्टेंट पे चेंज होती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी अपोजिट हो गई है, देख लो आप, ये यहाँ पर ऐसी थी और ये जस्ट अपोजिट हो गई। तो
इसके लिए मैं कैसा साइन देता हूँ, नेगेटिव का। ये प्लस v है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस v। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैसा है आपका, माइनस v, इनिशियल v कितना हो गया, माइनस 2v। दिस इज डेल्टा v। मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, तो डेल्टा v मेरा कितना हो जाएगा, 2v। यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये v ऐसा था एक a पॉइंट पे और b पे आएगा तो ऐसा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेटा। तो मैंने डेल्टा v कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस ये फाइनल है माइनस और ये इनिशियल है, ठीक। मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2v। अब a से b जाने में कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो अपन निकाल लेते हैं। कौन से फॉर्मूले से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से। तो कितना टाइम लगेगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां तक आने का टाइम कितना लगेगा, तो आंसर है यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर। पूरे सर्कल की तो 2 पाई आर होती है, तो हाफ सर्कल चला है तो पाई आर। और स्पीड कितनी है, कांस्टेंट स्पीड है बेटा v, तो पाई आर बाय v। बस एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो निकाल लो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो डेल्टा v आपका आया था 2v अपॉन डेल्टा t, पाई आर बाय v ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2v स्क्वायर बाय पाई आर। दिस इज द आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। डेल्टा v बाय डेल्टा t निकाला, डेल्टा v तो 2v और डेल्टा t मैंने यहाँ से निकाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक चीज़ और सुन लेना लास्ट में, जब भी सर्कुलर मोशन पे आपको सवाल आ जाए तो मान लो पार्टिकल यहाँ पर है और फिर कुछ एंगल थीटा पे आपसे पूछ ले, अभी थीटा कुछ भी हो सकता है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप इससे निकाल लेना, बहुत इजीली आ जाएगा, 2v साइन थीटा बाय 2। अभी तो 180 था तो बिल्कुल समझ में आ गया। मान लो कोई थीटा एंगल दे दिया, 60 दे दिया, 90 दे दिया या और कोई सा दे दिया, तो आप ये फॉर्मूला लगाना, इससे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से, 2v साइन थीटा बाय 2। चाहे तो अपन इस पर भी लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक में थीटा कितना हो जाएगा, 180, तो 2v साइन 180 बाई 2 दैट इज 90, साइन 90 की वैल्यू 1, वही आंसर आएगा 2v। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप यहाँ से ये ऑन द टिप से याद रखना बेटा, बड़े काम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो और फिर टाइम यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेना। आर्क लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस और टाइम आ जाएगा, स्पीड भी रहेगी आपकी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ऐसे ही मैं आपके लिए चैप्टर वाइज अच्छे सवालों की एक पूरी सीरीज डेवलप कर दूंगा। बच्चों आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको थोड़ा भी फ़ायदा लग रहा है इस सीरीज़ से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अदर स्टूडेंट्स तक इसको ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और अपना एक अच्छा सा पूरा जो सीरीज़ है वो अच्छे से डेवलप हो जाए, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये आगे तक भी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।